और बिंगो नतीजो भी रहो कि मैंने बहुत सा मुकदमा भी झेलना पड़ा। कई मुकदमा मेरे ऊपर होया, झूठा मुकदमा होया, और सारा मुकदमा के अंदर जो है बा FR लागी मुकदमा, कई मुकदमा तो जो है कह एप्लीकेशन दी लोग भी खबर हूं जड़े बाद में। भाषा अपनी बोलियो जे चाहो थे मान, राजस्थानी कम नहीं राजस्थान। राम राम साथियों, जय राजस्थान जय राजस्थानी। आज आपने सूरतगढ़ फेसबुक पेज प्यारो लागे देश कार्यक्रम में जका पावना है, वे पॉलिटिशियन भी है, वे जर्नलिस्ट भी है और सूरतगढ़ का एकमात्र दैनिक अखबार का मालिक भी है। तो चलो आप बात करा चालर और स्वागत करा आप योगेश जी मेघवाल रो, आपने सूरतगढ़ फेसबुक पेज प्यारो लागे देश कार्यक्रम के दूसरे अंक में। प्यारो लागे होते चढ़िलो सुरंगो मारा बादिला, प्यारो लागे दे होते चढ़िलो सुरंगो मारा बादिला, प्यारो लागे। तो बहुत बहुत स्वागत योगेश जी आप रो, आपने सूरतगढ़ फेसबुक पेज प्यारो लागे देश कार्यक्रम में थे थारे नेहरे मिसाया नेवादू देहरे मिसाया, तालगे तारंगे गाम छू और बूंद बन गए मेहरे मिसाया। बहुत बहुत स्वागत योगेश जी थारो। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। आपनो सूरतगढ़ फेसबुक पेज को जो आपनो प्यारो लागे देश कार्यक्रम है, इंगे आपा जी शुरुआत है बा अपना सारांगा सिरजक जगह अपना सारांगा राजस्थानी भाषा का इंजन है अपना मनोज कुमार जी स्वामी बाऊ करी, और आज जगह हमारा पहला पावना हो वे थे बन गया हो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में आमंत्रित करने वास्ते। तो आपनो जो प्रोग्राम है आपा एक दुआ शुरुआत करा थे राजस्थानी भाषा का युवा विद्वान आदमी हो, तो थे मन बताशो कि विदोहा को अर्थ अपना दर्शकान बताशो। तो दो है इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, हर पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। राजस्थान वीरांगी रणबांकुरांगी भूमि है और अठे की प्रत्येक माँ आपके बच्चे ने जन्म देने के बाद हमेशा आपकी मातृभूमि खातर लड़नो सिखावे, बी खातर प्राण देना सिखावे। और जब राजस्थान की माँ आपके बच्चे ने पलनिया में झुलावे, जद भी बिना आए की बात कवे कि मातृभूमि की रक्षा खातर हमेशा तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बड़ाई आई है कि आप अपनी जमीन की जिकी रक्षा है भाई वास्ते हमेशा तैयार रहना है। तो योगेश जी ये दुआ में अपना बहुत सा शब्द आया राजस्थानी का, जिया की हालरियो। तो आजकल की तो जिकी जनरेशन है बा हालरियो इस शब्द नहीं भूल गई, बन ठाई कोने की लोरी को मतलब ही हालरियो हो। तो देखो भारती जी, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थानी भाषा को जिको आंदोलन है, बी आंदोलन की लड़ाई जिकी है, बी लड़ाई ने लड़ने वाला महाराज का अग्रज है, बे मजबूती के साथ है आ लड़ाई लड़न ला रहा है। और मैं देखना रहे कि जिया जिया आधुनिकता होने ला रही है, बिया बिया जिकी हमारी युवा पीढ़ी है बा पीढ़ी ये चीजों दूर उठती जाने ला रही है। और इंगे लिए की है कि बात बिल्कुल थारी सही है, मने थोड़ो संघर्ष करना पड़सी और युवाओं ने वापस हमारी माँ बोली सागे जोड़ना पड़सी। और बिंग लिए मैं हमारे स्तर पर व्यापक स्तर पर प्रयास कर रहा हाँ। हमारा अग्रज जिका है राजस्थानी भाषा आंदोलन का मनोज कुमार जी स्वामी, बे गांव गांव ढाणी ढाणी जागे आपको पूरा जीवन राजस्थानी भाषा वास्ते लगायो। और बांगे निर्देशन के अंदर और पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर राजस्थानी भाषा को आंदोलन अब मजबूती आगे बढ़ने ला रही है। और निश्चित तौर पर वो दिन दूर को नहीं जब राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल सी और मारी जी राजस्थानी भाषा है बा विश्व पटल के ऊपर जिया अभी छाड़ी है। और मान्यता मिलने के बाद में बिना और निखार आसी तो सब जी बातें हैं वे बातें अपने आप यथार्थ रूप में भी आ जासी। तो योगेश जी धन्यवाद थारो आ बात बताने खातर। और योगेश जी थे आपने सूरतगढ़ का सब यंगेस्ट पॉलिटिशियन हो, तो थे मायड़ भाषा राजस्थानी को जो आंदोलन चल रही है
यूं थे कद और किया जुड़िया थे हमारे दर्शकों ने बताओ। जी, मारा ताऊजी है मनोज कुमार जी स्वामी। मेरे पिताजी पिछले 50 साल पत्रकारिता में जुड़ेड़ा है। और पुरानो बस स्टैंड मैं बचपन में भी ताऊजी कने बैठे मनोज जी कने बैठे बस अड्डे में जानता और बैठे राजस्थानी भाषा की किताबें पढ़ी होती बाने में चर्चा करता देखतो जब मन में एक लालसा होती कि जब सारी भाषाओं ने मान्यता मिल सके तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों कौन मिल सके। और मेरे स्कूल भी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता वो नेड़ा हो तो मैं कई बार बैठे ताऊजी कने उड़ जानता। ताऊजी का जिका लड़का है वे मेरा क्लास में मेरे सागे पढ़ता, मैं दोनों अजीज मित्र हाँ भाई हाँ तो बांगा सागे में बैठ जानता और बट में किताबा पढ़ता। और भी धीरे धीरे 10वीं के बाद में ताऊजी को निर्देशन माने मिलतो गयो और बे हमेशा माने मार्ग निर्देशित करता रहा और बांगे सागे चलता 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 मैं ही आंदोलन की कड़ी में जुड़ गया। तो योगेश जी थे राजस्थानी भाषा खातर अभी तक के काम कर चुके हो वो भी थे हमारे दर्शकों ने बताओ। देखो भारती जी, काम करनाड़ा जिका है बे मारा मुखिया मनोज जी स्वामी है। मैं बांगे पीछे चलना बे मारा निर्देशन करो जिकी लड़ाई वे लड़ी वह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और बी लड़ाई के अंदर बे जिया जिया काम करता गया मैं बांगे पीछे चाल गए और आपको भी जो संघर्ष हो भी संघर्ष में भी संघर्ष रूपी यज्ञ के अंदर आपकी आहुति देता रहा। मैं कुछ कौन करना सारा कुछ करना बे है और बंगो निर्देशन और बंगो मार्गदर्शन आज भी माने मिलन आ रही है तो सारा वो बड़ा अग्रज मारा बे ही है और मन पूरा विश्वास है कि बे जितो संघर्ष राजस्थानी भाषा खातर करियो है वो व्यर्थ को नहीं जावे नहीं। और जल्द ही राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर मान्यता मिल सी और 23वीं भाषा जी की संविधान में शामिल होगी बा राजस्थानी भाषा ही होसी। जी योगेश जी बिल्कुल सच्ची बात था रही। और आप पूरे सूरतगढ़ का एकमात्र अखबार दैनिक अखबार का मालिक तो वो थारो जो दैनिक अखबार है इन थे किया राजस्थानी मायड़ भाषा को जो वाहक है वो बनायो बस हमारे दर्शकों और बताओ। देखो भारती जी, दैनिक सीमांत रक्षक अखबार जो है वो पिछले 11 वर्षों लगातार दैनिक प्रकाशित होना रहे है। और इन अंदर सबसे बड़ी बात आ रही भारती जी कि मैं पहले दिन हुई यानी मारा मार्गदर्शक जिका मनोज जी स्वामी है मैं जो अखबार चालू करो बी टेम ही मैं तय करो कि मैं राजस्थानी भाषा का जिका समाचार है बने प्रमुखताओं प्रकाशित कर श्याम। तो ताऊजी मनोज कुमार जी स्वामी माने एक प्रस्ताव रखो कि योगेश आपा जो है एक पेज जो है आपा दैनिक जो है नहीं भी अखबार के अंदर एक पेज पूर्व आपा राजस्थानी भाषा में प्रकाशित करना है। तो मैं एक दिन तय करो बृहस्पतिवार और बी दिन ने एक पेज मारो पूरो जो है वो राजस्थानी भाषा में तो यानी कि बिंगी हेडलाइन बिंग अंदर एक एक शब्द राजस्थानी भाषा में तो और बिंग अंदर एक बॉक्स आपा बनाता कि अगर जब मान लो कोई कहानी आ गई और बिंग अंदर कई शब्द ऐसा जिका अपने सामने पहली बार आ रहा है तो बंगो हिंदी अर्थ भी बॉक्स के अंदर लिखे हो तो बिंग अंदर जो हमारा ताऊजी है मनोज जी स्वामी एक बहुत बड़ी मेहनत करता है क्योंकि हफ्ता में एक पेज निकालने वास्ते मैंने थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो जिया कोई कहानी आ गई कोई लेख आ गयो ताऊजी भी ने पढ़ता बिंग अंदर मानो कोई शब्द लागतो बिंगो में फिर हिंदी के अंदर रूपांतरण भी छापता और आज तक वो पेज जो है वो जारी है। बिंग अलावा जितना भी राजस्थानी भाषा ने लेके आंदोलन होया है बिंग अलावा और भी कोई कठी गोष्ठी हुई है कोई मीटिंग हुई है बिंगो समाचार में प्रमुखताओं प्रकाशित करो है। सरकार ने मैं अखबार की तरफ पत्र लिखा है जब भी माने की भी मंच के माध्यम में मौको मिलियो है मैं एक ही प्रयास करियो है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले। मैं मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर भी जठे जठे कार्यक्रम होया बटे बटे मेरी राजस्थानी भाषा के अंदर मेरी बात ने दर्शकों के सामने लोगों के सामने रखी और मजबूती के साथ गांव गांव ढाणी ढाणी में जठे जठे मन बोलन को जान को मौको मिलियो अखबार के माध्यम में मिलियो मेरी राजनीतिक पार्टी के माध्यम में मिलियो बटे मैं आई कोशिश करी है कि मैं मेरी राजस्थानी भाषा के अंदर बोलूं और प्रमुखता हूं मेरी भाषा का आंदोलन ने उठाऊं और वो प्रयास दैनिक सीमांत रक्षक करण लाग रहे है आगे भी मैं करता रेशा। बिंग लिए जितना भी मेरा राजस्थान का मेरा साथी है राजस्थान बाहर का साथी है इंटरव्यू ने सुनने लाग रहा है था सब वही निवेदन है कि अगर थे भी कोई रचना लिखो हो चाहे वह कोई कविता है कोई कहानी है कोई लेख है तो थे माने भेजो मैं प्रमुखताओं भी प्रकाशित कर शा। और आ लड़ाई जिकी है ये लड़ाई में लांठा और लड़ा और निश्चित तौर पर राजस्थानी भाषा को जो आंदोलन है वो आंदोलन
आने वाले टाइम के अंदर नहीं जी किताबों में मैं एक इतिहास पढ़ना नहीं, वो इतिहास के रूप में पढ़ी जगह। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, और आश्वस्त क्यों हूं, क्योंकि मारे सागे जिका ये आंदोलन में लड़ना है नहीं मनोज ताऊजी वर्गा लोग नहीं, बे इतना मजबूत है कि बाने कोई हरा को नहीं सके नहीं, कि भी माध्यम हरा कौन सके नहीं। तो मारी जीत तय है, और सरकार ने तय करना है कि कद बढ़ाई लेनी चाहे। तो जिकी भी सरकार ये भाषा ने मान्यता देसी भी सरकार को गुणगान भी हमेशा वास्ते होवेगो। इसलिए ये आंदोलन की लड़ाई ने, यानी कि मैं कहूंगा भी वो संघर्ष को नहीं, वो मारी मां भाषा जिकी राजस्थानी है, बिंगो जिको आंदोलन है, वो बिंगो इतिहास को समय है भी इतिहास ने में और मजबूती का सगा प्रखर बनाशा। और मां बोली राजस्थानी ने निश्चित तौर पर मान्यता मिलसी। और दैनिक सीमांत रक्षक और योगेश मेघवाड़ जिनते जीत आई ये भाषा ने आगे बढ़ाने वास्ते काम करसी, और हमेशा वास्ते मैं ये भाषा के अंदर और कुछ कर सका हाँ, कोई और भी काम करना उसी, क्योंकि मान्यता मिलना तय है, इनमें कठिन दिक्कत को नहीं, मान्यता मिल सी। और बिया तो देखो 90% मान्यता तो माने मिल चुकी है। नेट जेआरएफ के अंदर पेपर होला रही है नी, पीछे आरएस मुख्य परीक्षा हुई, बिंग अंदर भी 20 नंबर जो है राजस्थानी भाषा का हाँ, लेकिन वो हटा दियो गयो। तो आ चीज तो है कि मारो आंदोलन सफल होने ला रही है, एक चीजें होने ला रही है नहीं, ये हमारी सफलता का बे आयाम है, में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने ला रहे हैं। तो जल्दी मैंने खुशखबरी भी मिल सी कि राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। और थारा वर्ग युवा साथी जब एक तरीके का आंदोलन में आगे चलन आ रहे हैं, तो मैं मिल गए और संघर्ष करांगा, और माने और मारी जो राजस्थानी भाषा है मैंने जरूर मान्यता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, ओ समाचार तो मैं भी बेगो बेगो सुनना चाहवा, थारे मुंह में घी शक्कर। पर अभी थे आरएस परीक्षा की जी बात करी, तो बीच में मैंने एक बात याद आई कि आज आपने सारे राजस्थान में सारा ज्यादा सरकारी नौकरी की जी भुखमरी है आ चल रही है। बेरोजगारी इतनी पीक पर है कि हर कोई दिन रात एक कारण में लाग रहे है। आपनो सूरतगढ़ सारो स्टूडेंट्स भर रहे है एकदम खचाखच, भाटिया जी में और हर जगह स्टूडेंट सारा सरकारी नौकरी खातर मर रहे हैं। तो मैं सुनियो कि थे सरकारी नौकरी पागे भी छोड़ दी। देखो भारती जी, बात है कि प्रतियोगी परीक्षा की जिकी थे बात करी, भी सूरतगढ़ की थे बात करी, राजस्थान प्रदेश की बात करी कि सरकारी नौकरी खातर बड़ी तकड़ी दौड़ धूप होने ला रही है। और मेरे बारे में भी थे कि वो भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करता, और बिंग दौरान सिलेक्शन होने के बाद भी थे इन क्षेत्र में आ गया। देखो कहानी क्या है, कहानी यह है कि बेरोजगारी ठीक है कि सरकार जब लोकतंत्र के अंदर है बिंगी जिम्मेवारी हुआ है कि वह युवाओं ने रोजगार देवे, लेकिन मारे अठे जी की बेरोजगारी है नहीं, वह बेरोजगारी पैदा करी गई बेरोजगारी है। वास्तव में आ है कि अगर कोई युवा काम करना चाहे तो काम की कमी को नहीं, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। मैं जी आरएस मुख्य परीक्षा दी, एसआई को फिजिकल दियो, बिंग बाद में मैं प्रतियोगी परीक्षा की और भी तैयारी करी, लेकिन मन यह लाग्यो कि पत्रकारिता एक इशो क्षेत्र है जिके अंदर मैं फिट बैठूं, और शायद इन मेरा बड़बोलोपन भी कह सका कि समाज के अंदर मैं पत्रकारिता के माध्यम हूं कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकूं। जद करके मैं भी सारा क्षेत्र ने छोड़ के पत्रकारिता और राजनीति को क्षेत्र चुड़ियो, और भी क्षेत्र के अंदर मैंने बहुत सो संघर्ष करना पड़ो, लेकिन भी संघर्ष की भट्टी में जब मैं तपियो नहीं तो मेरे अंदर निखार ही निखार आयो। राजनीति में आने के बाद बहुत सा संघर्ष करया, पत्रकारिता के अंदर कई बड़ी जंग जिकी है, मैं कलम का माध्यम लड़ी, और बिंगो नतीजा वो भी रहो कि मैंने बहुत सा मुकदमा भी झेलना पड़ा। कई मुकदमा मेरे ऊपर होया, झूठा मुकदमा होया, और सारा मुकदमा के अंदर जो है बा एफआर लागी मुकदमा, कई मुकदमा तो जो है कहने लगे एप्लीकेशन दी लोग भी खबर हूं जड़े बाद में, लेकिन भी पर कुछ भी कौन बने, क्योंकि मैं सही जगह हूं, मैं मेरी कलम ने कभी बिकन गोंदी। सीमांत रक्षक की एक पहली लाइन है, कलम की आवाज सच के साथ, मैं बिंग ने चलायो और बिंग माथे संघर्ष कर रहा। और मैं मेरा जितना युवा साथी है वहां सबने एक ही बात कहना चाहूं कि अगर थे कि परीक्षा की तैयारी करने ला रहे हो तो पूरी शिद्दत का सगे करो। मैं एक चीज देखा नहीं कि जी फलानती भर्ती के अंदर तो 100 सीटा है और 10,000 लोग फाइट करना रहे,
तो पहले ही हौसलो छोड़ दे कई लोग तो अल 100 सीट है अपनी तो एक है नहीं, पर अपन एक सीट चाहिए तो आप बड़का कि ठीक है भ्रष्टाचार हो गयो, ठीक है एक वो सवाल बहुत बड़ो सवाल है और मैं देखने भी ला रहा होल ला रही है, लेकिन बम में सारा तो कोनी जिका इन तरीकों लगे तैयारी करने वाला भी लगे। तो अगर आप पूरी शिद्दत और एक प्लानिंग के साथ तैयारी कर तो आपने सुखद परिणाम भी मिलेगा। लेकिन बिंग लिए माने पूरा जो है नी एक अपने आप ने बिंग प्रति एकाग्र करके तैयारी करनी पड़सी, जब जागे आपने भी परिणाम मिलेगा। मैं थाने मेरा परिवार में बताना चाहूं कि मेरा पिताजी श्री सत्यपाल जी मेघवान बहुत संघर्ष करो और मैं बिल्कुल गरीब जो है नहीं गरीब भी गरीब यानी बीपीएल भी नीचे की कोई श्रेणी है नहीं, बी श्रेणी के अंदर मेरी मां और मेरे पिताजी मारे खातर संघर्ष करियो। मैं 5 बहन भाई यहां। सबसे बड़ी बात कि वो दौर जिका दौर के अंदर मैं गंगानगर छोड़ के सुरतगढ़ आया, 2 टाइम को खानो भी बहुत मुश्किल हो। तो बी दौर के अंदर मेरे पिताजी मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके माने 5 बहन भाइयों ने पढ़ाया लिखाया। बिंगो नतीजो हो रहे हो कि मैं 2 बार आरएएस मुख्य परीक्षा दी, इंटरव्यू तक पहुंचो और आगे भी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करी। मेरी छोटी बहन एक राजस्थान पुलिस में चयनित होगी। बिंग बाद में मेरी एक छोटी बहन अभी वाटर वर्क्स के अंदर एएन है, एक छोटी बहन पीटीआई है, मेरे छोटो भाई वो अखबार के अंदर मेरी मदद करने ला रही है। मैं एक दैनिक अखबार को संपादक हूं। राजनीति के अंदर भी मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है जन आंदोलन लड़न लाग रहा हूं और जनता की आवाज ने बुलंद करने को काम करना रहा हूं। तो हमारे माँ पिताजी को हौसलो इतना मजबूत हो कि वे खुद भूखा रह के मैंने पढ़ाया लिखाया। तो थे देखो कि जब मार्कन तो सारा कोई कह नहीं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ गई अड़ता ही पहुंचा। तो सिर्फ और सिर्फ बिंगो एक ही कारण हो कि मारा हौसला जिका है नहीं बड़ा मजबूत आ और मजबूत हौसला हूं आपा कोई भी लड़ाई लड़ सका हा और बिने जीत भी सका हा। योगेश जी निवण है थारा माता पिता ने और लखदाद है थारा संघर्ष ने, थारा जिसा मोटियार अपनी राजस्थानी भाषा खातर 24 घंटे तैनात खड़ा है। तो योगेश जी अब आप करा अपनी भाषा की बात। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाषा की बात करने वास्ते आपा उठाया और मन पतो मैं जब 58 लाग रही हो मन बात को पतो कि इसो कोई ना कोई प्रश्न आ सी। एक मेरे कने एक अखबार की कटिंग है, ठीक है आ कटिंग अंग्रेजा आपके टाइम में राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे रखी ही और जिको इंपीरियल गजट जिको है नी बिंग अंदर ही बात को उल्लेख है वो प्रमाण में अठे लेके आया हूं क्योंकि जब भी मैं कोई लड़ाई लड़ा नहीं तो हमारा हथियार पूरा होना चाहिए और वो सबूत है जिन तो जागतो कि राजस्थानी भाषा अंग्रेजा के टाइम में भी बहुत बुलंद ही और बी भाषा ने अंग्रेज भी निवण करता है जद बाबी ने मान्यता दी। लेकिन मारी जी की सरकारा है वे निकम्मी है शायद और वे सरकारा शायद और शायद वोट बैंक की राजनीति समझा है। लेकिन राजस्थान को युवा जिको है वो अब संघर्ष करनो जाना है और भी संघर्ष की आहुति देनो भी जाना है। इनके लिए मैं हर गांव गली मोहल्ले में जाके लोगों ने जागरूक कर ला रहा मारो संघर्ष चल ला रहे है और मैं थाने थारे मंच के माध्यम में बताना चाहूं कि वो दिन ज्यादा दूर कोनी नहीं भी सरकार टेबल टॉक करेगी और मारू और आगामी सुझाव और विचार लेगे आ तय करेगी कि राजस्थानी भाषा ने मैं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने लाग रहा हाँ। ये बहुत सा उदाहरण है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है और भी बहुत सी अकादमियां हैं वे राजस्थानी भाषा ने प्रतिवर्ष पुरस्कार देने लाग रही है। आप कोई छोटी बात को नहीं आप बहुत बड़ी बात है। तो सरकार यानी कि जिको है ना बा बिल्कुल मारे ट्रैक पर है क्योंकि मारे सगे बहुत थे बात करी। मनोज जी स्वामी ने एक भाषा रूपी आंदोलन को इंजन बतायो तो मारो इंजन जो है वो हाइब्रिड इंजन है, बहुत मजबूत इंजन है। वो इंजन कठे भी झुकने वाला इंजन को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी आप सरकार की बात करी तो आपने जी की केंद्र सरकार है अभी लारे अपना गाइडलाइन आई कि हर एक स्टेट आपकी माँ बोली में आपकी मायड भाषा में जी की स्कूलों की जितनी भी एजुकेशन है वह आपकी माँ भाषा में कर, लेकिन आपने अपना तो हिंदी में करा। बिल्कुल बिल्कुल अब बात थारी सही है कि मारे अठे राजस्थान के अंदर जो है हिंदी भाषा ने भी आगे रख जाने ला रही है। अपनी माँ बोली हिंदी भाषा घोषित कर रखी है। नहीं 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 देखो ये है नहीं मेरी बात सुनो बात थाने मैं बताऊं बात कई बार क्या है कोई आदत लाग जाए नहीं
तो बा बेगी से छुट्टा को नहीं, तो बिंगो भी तो इलाज हुआ कोई ना कोई। अब भी इलाज वास्ते ही महाराज जी का साथी है, पूरा प्रदेश भर का साथी है, भारत देश में बैठे हैं, भारत बाहर में बैठे हैं, बे आई तो लड़ाई लड़न लाग रहा है भी हिंदी ठीक है हमारे भारत देश की भाषा है, तो मैं बिन ब्याह कौन का ब्याह कटी कमतर है, लेकिन राजस्थानी भाषा भी के मामले में भी हूं पीछे को। राजस्थानी भाषा तो मन लगा है भी जब तक मेरे विचार है कि हिंदी हूं परिपक्व भाषा है, बिना ज्यादा मजबूत भाषा है, और जितनी मिठास हमारी राजस्थानी भाषा में है शायद बित्ती मिठास, बित्ती परिपक्वता, बित्ती पूर्णता पूरी देश दुनिया की भाषा के अंदर कौन ही नहीं। आज की बात थे क्यों ला रहे हो नहीं कि स्कूलों के अंदर राजस्थानी भाषा ओ काम भी होसी सगड़ों की होसी भी आंदोलन की रूपरेखा के अंदर ही चालन लाग रही है सारो सिस्टम, और धीरे धीरे थाने सारा समाचार मिलेगा भी स्कूलों के अंदर राजस्थानी भाषा ने। देखो अभी थाने एक चीज बताऊं बात में, थे कॉलेजा में देखियो होसी भी राजस्थानी भाषा टॉपिक चालू हो रखे, राजस्थानी भाषा के अंदर एमए होना रही है कोई नहीं, नहीं राजस्थानी भाषा में नेट जीआरएफ का ऑप्शन है कोई नहीं है नहीं, तो बिया ही वो ऑप्शन जल्दी ही स्कूलों में भी थाने देखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, थारे जैसा युवा साथी अगर हमारा सागे है तो बहुत दिन अब दूर को नहीं, आप अपनी माँ भाषा में अपनी आगे जी की भी पढ़ाई है आप अपनी माँ भाषा में कर श्या। योगेश जी अभी थे अंग्रेजा के टाइम की बात करी तो आपने राजस्थानी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी जूनी भाषा है, तो क्या कारण रहा उसी कि आपने राजस्थानी भाषा ने ना तो 8वीं अनुसूची में शामिल करी और ना ही राजभाषा बनाई। रुको देखो थाने मैं बताऊं बात, जब देश को एकीकरण होने लगे नहीं बी टाइम उर्दू, हिंदी, बांग्ला और राजस्थानी 4 भाषा ही जिक्या मुंह राजभाषा चुनी जानी, लेकिन मारे राजस्थान को एक इतिहास रही है। मैं रण बांकुरा हाँ अठे हाडी रानी आपको शीश कटा देवे, पन्ना दाई आपके बेटे की कुर्बानी दे देवे, ठीक है, और वीर अमरता भाई पेड़ा खातर आपकी जान दे देवे, तो मैं लोग इस देश के मान और सम्मान खातर आपकी जीभ कटा के देश के लिए पेश कर दी और हिंदी ने राजभाषा बनायो। लेकिन मैं अठे एक बात कहना चाहूंगा कि सगली भाषाओं ने मान्यता राजस्थानी ने टाड़ो क्यों, मारी जबान पर ताड़ो क्यों, मारी जबान पर ताड़ो क्यों, और सरकारा ने और ताड़ो आज नहीं तो काल खोल लो पड़सी। भारती जी योगेश जी हाड़ी रानी की थे बात करी तो वो नाम सुनता ही तो मेरे तो यहाँ रोंकाटा खड़ा हो गया कि आपा केवा के सतरी से नानी मांगी समर सलुम्बर दीस, सतरी से नानी मांगी समर सलुम्बर दीस, और सीता जी मेली चूड़ा मनीर इन दिन मेलियो शीस। ये मैं सीता जी के बारे में जी बात कही है, हनुमान जी सीता जी कन गया और कहो कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करो ना निधान की, तो सीता माता एक आपकी सेनानी दी, राम जी का निजान खातर सेनानी दी, तो बस सेनानी बाद चूड़ामणि दी, और हाड़ी रानी तो आपको सिरी काट के सेनानी दे दी। तो सीता माता हनुमान जी ने सेनानी दी और हाड़ी रानी चुंडावत रतन सिंह चुंडावत ने सेनानी दी। तो राजस्थानी भाषा खातिर थे आज हमारे दर्शकान के सेनानी देनी चाहो। भारती जी तमाम मेरा जितना साथी, मेरी मातावा, मेरी बहना मेरी आवाज ने सुन रहा है, मन देख रहा है, थारा ही चैनल के मार्फत थारा माध्यम हूं, मैं सबने एक ही बात कहना चाहूं कि वो जिको जीवन माने परमपिता परमेश्वर की वजह मिल्यो है, वो जीवन बहुत अनमोल है, और ये जीवन ने बहुत सकारात्मक तरीकों जियो और हमेशा सकारात्मक रह के काम करो, कदे भी अपने आप ने कमजोर ना समझो, हमेशा पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जिको संकल्प थे जीवन के अंदर धार्यो है बिंग लिए आपको पूरो थे समय दो, बिंग लिए पूरी ऊर्जा दो, और मैं जितना मेरा लांठा मजबूत नौजवान मेरा युवा साथी मेरा बहन भाई है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूं कि राजस्थानी भाषा मारी बा मां है, जिके के बिना मारो जीवन अधूरो है। इसलिए थाने आपके जीवन को बहुत बड़ो बलिदान देने की जरूरत कोनी नहीं, थाने सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के अंदर भी भाषा ने उतारना है, और बिंगी लड़ाई जिकी है थे थारे माध्यम लड़नी है। आज मार्कन बहुत सा माध्यम है, मैं देखा एक ट्विटर एक्स मार्कन माध्यम है, मार्कन व्हाट्सएप माध्यम है, मार्कन है फेसबुक माध्यम है, मार्कन इंस्टाग्राम माध्यम है, यूट्यूब मार्कन बहुत बड़ो माध्यम है। और जब मैं मारी लड़ाई संचार क्रांति के माध्यम लड़स्या तो निश्चित तौर पर परिणाम बड़ा सकारात्मक आसी। मैं मारे जीवन के अंदर देखा कि बहुत सी बाता बहुत सा काम जिका मैं ईशा करा जिका को कोई अर्थ कोनी में नहीं, और यदि मैं मारे जीवन ने वास्तव में सुधारना चाहवा तो माने हर
नकारात्मक बात दूर रहेगी और सकारात्मक बात के प्रति बढ़ता होया अपने जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। बी जीवन के अंदर मारो जो राजस्थानी भाषा को आंदोलन है वो एक अहम आंदोलन है और प्रत्येक युवा साथी की अपने आप में एक पहचान है और पहचान जद ही कामयाब है कि जद हमारी पहचान ने एक स्वरूप मिलसी और वो स्वरूप कद मिलसी कि जद संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 23वीं भाषा बन गई, राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलसी और राजस्थान को मान और सम्मान पूरे देश प्रदेश के सागे सागे दुनिया के अंदर बढ़ेगो। तो बिंग लिए सभी युवा साथियों ने थोड़ो थोड़ो सहयोग करने की जरूरत है। जब मनोज जी स्वामी जिसा मारा मजबूत साथी जिकन मैं कहूं कि बे 60-62 साल की उम्र में 15-16 साल का नौजवान है, 40 साल के तजुर्बा जैसा गए, तो जब बे कोनी थकन लाग रहा, बे आपको घर परिवार छोड़ के गांव गली मोहल्ले ग्वाड़ के अंदर जाके इस संघर्ष की लड़ाई लड़न लाग रहा है, तो मैं क्यों पीछे हटा। इसलिए मैं पीछे कोनी रहनो, अग्रिम पंक्ति में रहेगी। जिको भी आंदोलन हुए बिंग अंदर भाग लेनो है और अपने आप ने मजबूती के साथ आगे रखनो है। और ते देखियो कि जब देश को और प्रदेश को युवा राजस्थानी भाषा के लिए आगे आसी और भी आंदोलन में भाग लेसी तो बीती ही जल्दी बड़े निखार के सागे हमारी राजस्थानी भाषा जी की है बा मजबूत होगी और संविधान में बिने मान्यता भी मिलसी। योगेश जी आज बहुत आनंद आयो थार सक बात करके। यहाँ का अगर युवा प्रतिभावान लोग अपने सगे है अपना ही प्यारे लागे देश कार्यक्रम में है तो बहुत दिन दूर को नहीं अपनी भाषा ने मान्यता मिलसी। और जी तो कौन करे प्रोग्राम को समापन करने खातिर पर अपना जो को समय है वो अपन इजाजत कौन देने ला रहे हो, तो आप अपने प्यारा लागे देश कार्यक्रम को समापन करा। तो बिल्कुल मैं भी अंत में तमाम मेरे दर्शकों ने एक ही बात कहना चाहूंगा और मजबूती के साथ है सारा जगह साथी है भी आवाज ने बढ़ावागा। राजस्थानी हो, राजस्थानी बोलो, संको क्यों। जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान।